भेड़िए ने आखिरकार गांव में हमला कर ही दिया, क्योंकि वह ज़्यादा दूर इंसानी खून से नहीं रह सकता था। लिहाजा बीती रात उसने 2 गांवों में हमला किया। एक छोटे से मासूम के ऊपर हमला किया और दूसरा हमला एक नौजवान के ऊपर किया। दोनों लोग इसी CSC सेंटर में उनका इलाज हो रहा है और खुद यहाँ पर लोग पहुँचे हैं उनको देखने के लिए, अधिकारी भी पहुँचे हैं। जिस तरह से आदमखोर खूंखार भेड़िए अलग अलग गांवों में देखे जा रहे हैं, अलग अलग गांव में हमला कर रहा है, इससे इनकी संख्या 2 से ज़्यादा हो सकती है। तो इन आदमखोरों के खतरे के बाद, आतंक के बाद लोग दहशत में हैं, ग्रामीण डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। उनको पता है कि कभी भी उन पर हमला हो सकता है। हालांकि वन विभाग अलर्ट मोड पर है, तैनात है। पॉइंटर्स के जरिए आपको बताते हैं, रात भर पहरा दिया जा रहा है। बहराइच के 50 गाँव में भेड़ियों का दहशत देखने को मिल रहा है। 34 से 50 ये गाँव बताए जा रहे हैं। 48 दिनों की जानकारी आपको दें तो भेड़िए के खौफ में है ग्रामीण, क्योंकि लगातार इस तरीके के अटैक की खबरें मिली हैं। वन विभाग की 25 टीमें कॉम्बिंग कर रही हैं, गश्त दे रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भेड़िए 2 भेड़िए अभी भी वहां पर मौजूद हैं। अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है, पिंजरे लगाए गए थे। 2 आदमखोर भेड़िए अभी भी पकड़ में नहीं आए हैं और इस वजह से वन विभाग उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा आपको बता दें, रात भर जगकर लोग पहरा दे रहे हैं। ग्रामीण रात भर एक दूसरे को सुरक्षित रहने के लिए अपील कर रहे हैं, जाग रहे हैं। जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है वन विभाग की तरफ से भी, और पुलिस और वन विभाग की टीम भी रात भर पहरा दे रही है। कॉम्बिंग की जा रही है, गश्त की जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, उन्हें बताया जा रहा है कौन से वो तरीके हैं जिनसे वो बच सकते हैं। लगातार ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि CCTV फुटेजेस लगाए गए हैं, देखे जा रहे हैं। थर्मल ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, आतिशबाजी की जा रही है और फिलहाल चप्पे चप्पे पर वन विभाग की पैनी निगरानी है। आपको एक और रिपोर्ट राघवेंद्र की दिखाते हैं, जहां उन्होंने बताया है क्या कुछ कदम वन विभाग उठा रहा है। ये आदमखोर जो भेड़िया है, लंगड़ा भेड़िया जो है, ये 10-15 किलोमीटर का मूवमेंट रहता है। कभी महासी की तरफ जाएगा, कभी दीवान की पुरवा की तरफ जाएगा, कभी कुलेला में आएगा, कभी हरबख्शपुर में आएगा। तो इस तरह की मूवमेंट उसकी रहती है। फिर वो जानवर है, जानवर एक जगह कैसे बैठ सकता है, तो वो पूरा उसका इलाका है, घूम रहा है। लेकिन जिस तरह से सुबह कॉम्बिंग की गई थी वन विभाग की तरफ से, उसको भी चकमा दे दिया। शाम को जिस तरह से जाल बिछाया गया था सातिर भेड़िए ने, उनको भी चकमा दे दिया। अभी इस समय वन विभाग के पास अब कोई जवाब नहीं है कि आखिर अगला एक्शन क्या होगा, किस तरह की रणनीति बनाएं, किस तरह की फील्डिंग करें, किस तरह का जाल बिछाएं, किस तरह का पिंजरा लगाएं। अब उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिस तरह से उसने आज हमला किया है, और ये हमला तो आज हो गया, लेकिन कई गांवों में ये खूंखार भेड़िया देखा गया है। किस गांव में घात लगाएगा यह नहीं पता है। अब गांव वालों की मुसीबतें और बढ़ गई हैं। रिपोर्ट हमने आपको दिखा दी, लेकिन अब बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आदमखोरों का अटैक आखिर कब तक इस तरीके से लोग परेशान होंगे, क्योंकि 1.5 महीने से, करीब 1.5 महीने से आतंक देखने को मिल रहा है। सबसे पहले 17 जुलाई की बात आपको बताते हैं, वो तारीख जहां 17 जुलाई को सबसे पहला अटैक हुआ। 1 साल के बच्चे को निवाला बना लिया इन भेड़ियों ने। उसके बाद 26 जुलाई को भी मामले नहीं थमे। दूसरा मामला 26 जुलाई को सामने आया, जहां 3 साल की बच्ची पर इन भेड़ियों के झुंड ने अटैक किया। इसके बाद लोगों में खौफ पैदा हो गया, लोग डरने लगे। वन विभाग अलर्ट हुआ, एक्टिव हुआ, लेकिन उसके बाद भी मामले थमे नहीं। करीब 1.5 महीने से आतंक जारी है। फिर 3 अगस्त की वो दरमियानी रात, क्योंकि खास तौर पर रात में ये अटैक कर रहे हैं। 8 साल के बच्चे को इन भेड़ियों ने अपना शिकार बना लिया, उस पर अटैक कर दिया। इसके बाद 17 अगस्त को 4 साल का बच्चा, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को ही इन भेड़ियों ने अटैक बनाया, इजी टारगेट होने की वजह से। और ताजा मामला आप देखेंगे तो 8 साल के बच्चे पर अटैक इन भेड़ियों ने, बचे हुए 2 भेड़ियों ने किया है। लंगड़ा लीडर बताया जा रहा है उसमें शामिल। अब आपको बताएं, 21 अगस्त को 5 साल की बच्ची पर अटैक हुआ। इसके बाद भी मामले थमे नहीं। 25 अगस्त को 52 साल की महिला पर अटैक हुआ, जिसकी जान चली गई थी। इसके अलावा 26 अगस्त की बात करें तो 7 साल का बच्चा घायल हुआ, उसके बाद उसकी मौत हो गई क्योंकि उस पर अटैक हुआ। इतना ही नहीं, 31 अगस्त को एक अधेड़ और एक बच्चे पर हमला हुआ, जो ताजा मामला आपको बता रहे हैं। गनीमत रही कि उनकी जान बाल बाल बच गई है, उनकी जान नहीं गई है। ये तारीख हमने आपको बता दी।
कब तक इनका आतंक रहेगा, ये सवाल आपसे पूछ लिया। लेकिन अब आपको बताते हैं कि पुलिस और प्रशासन की क्या कुछ तैयारी देखने को मिल रही है। वन विभाग लगातार तलाशी अभियान चलाए हुए है। सबसे पहले आपको बता दें 10 ड्रोन निगरानी में जुटे हुए हैं, लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, थर्मल ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। इससे रात में आसानी होती है, क्योंकि रात का समय रेस्क्यू के लिए भी परेशानी भरा होता है, साथ ही सर्चिंग में भी दिक्कत भरा होता है। 4 पिंजरे लगा दिए गए हैं और उसमें चारा भी लगाया गया है, जिससे कि इन भेड़ियों को फंसाया जा सके। 8 थर्मो सेंसर लगाए गए हैं, जिससे कि सेंसर के थ्रू ही कोई भी इंडिकेशन मिलता है वन विभाग को तो वो अलर्ट हो जाए। इसके अलावा 50 से ज्यादा वन कर्मी तैनात किए गए हैं अलग अलग जगहों पर, क्योंकि 35 से 50 गांव ऐसे बताए जा रहे हैं जो प्रभावित हैं, और जहां से फुटप्रिंट्स मिल रहे हैं या जहां से कोई भी निशानी मिल रही है वहां पर वन विभाग के कर्मी तैनात हैं। 25 टीमें कॉम्बिंग कर रही, गश्त दे रही हैं, गश्त में लगी हुई हैं और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। नदी के कछार में कॉम्बिंग हो रही है। आपको बता दें यहाँ पर भी गश्त दी जा रही है, लोगों को अलर्ट किया जा रहा है, जागरूकता अभियान, चौपाल लगाए जा रहे हैं। 350 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। अलग अलग जगहों पर 350 पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। वन विभाग की टीम भी मौके पर मौजूद है और हाई मास्ट लाइटें लगाई गई हैं, क्योंकि रात में दिक्कतें हो रही हैं। जो ड्रोन्स यूज किए जा रहे हैं, जो ड्रोन इस्तेमाल किए गए हैं, उन पर भी लाइटें लगाई जा रही हैं, क्योंकि रात में जब निगरानी रखी जा रही है तो वन विभाग को दिक्कत हो रही है और उसमें कोई दिक्कत ना हो, इस वजह से ये उपाय अपनाया जा रहा है। अब आपको वो तस्वीरें भी दिखाते हैं जहां कॉम्बिंग की जा रही है। राघवेंद्र की एक और रिपोर्ट। देखिए, मैं मैक्यू पूर्वा के एक गांव में हूँ, जहां पर ये देखिए गांव का इलाका है पूरा। चारों तरफ यहाँ पर धान की खेती है, एक तरफ जहाँ खेत है, सुनसान जगह है, और वहीं पर ये घर, जहाँ पर आदमखोर नरभक्षी ने आज रात में हमला किया। ये निशान देखिए यहाँ पर, ये देखिए उसी आदमखोर भेड़िए का निशान है। ये देखिए नाखून, ये आज भी इस पे लगा हुआ है। ये देखिए 4, 1 2 3 4, ये देखिए 4 निशान। यहाँ देखिए 1 2 3 4, और यहाँ ही नहीं, ये निशान देखिए 1 2 3 4, ये देख रहे हैं ना। काफ़ी संघर्ष हुआ है। कहा जा रहा है कि यह जो पूरी घटना हुई है 1 से 2 मिनट का जद्दोजहद यहाँ हुआ है, लेकिन उसको सफलता हाथ नहीं लगी और तेंदुआ निकल करके भागा। और चलिए, इस पर ज्यादा बातचीत के लिए राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राघवेंद्र, जानकारी आप दीजिएगा, क्योंकि लगातार हम आपकी जो रिपोर्ट्स हैं वो भी दिखा रहे हैं और हम देख पा रहे हैं कि लोगों में दहशत का माहौल है। एक और ताजा हमला हुआ है, अभी भी मामले थम नहीं रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जो आज की रात यानी जो बीती रात में जो 2 अलग अलग हमले हुए हैं, इससे पूरे क्षेत्र में एक तनाव, एक भय का माहौल फिर से व्याप्त हो गया है। 4 से 5 दिनों का गैप था जब कोई हमला नहीं हुआ था, ना कोई ग्रामीण जख्मी हुआ था, ना कोई किसान किसी भेड़िए का निवाला बना था, ना मासूमों की जान गई थी। लेकिन आज सुबह जिस तरह से 8 साल के एक बच्चे के ऊपर जानलेवा हमला एक खूंखार भेड़िया, नरभक्षी भेड़िया करता है, उसके बाद से पूरे फिर इस इलाके में सनसनी फैल गई है। साथ ही अभी तक तो ये होता था कि ये जो खूंखार भेड़िया है सिर्फ बच्चों को अपना निवाला बनाता है, लेकिन आज एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 50 वर्ष की है, वो व्यक्ति होश हवास में अपने चारपाई पे कमरे के अंदर बैठा था। वो सुर्ती खा रहा था, यानी कि कुछ जरूरी चीजें अपनी दिनचर्या की वो कर रहा था। उसके बाद पीछे से आता है आदमखोर भेड़िया, उसके गले को पकड़ लेता है। वो सोचा कि अब तो मेरी जान चली जाएगी, मैं मर जाऊंगा, तब उसने उसके जबड़े में हाथ लगाया और उसकी जान बच गई। यानी दोनों बच्चों की जान सक्रियता से बच गई।